हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, तो इसको आइए धीरे धीरे देखते हैं इसके बारे में समस्त जानकारी। सबसे पहले जनगणना का अर्थ क्या होता है इसके बारे में देखो। निश्चित समय अंतराल में समस्त जनों की आधिकारिक गणना, जो भी एक निश्चित क्षेत्रफल में जो भी जनसंख्या पाई जाती है उनकी गणना करना ही क्या कहलाता है, जनगणना कहलाता है। निश्चित समय अंतराल में, जैसे कि भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है, तो निश्चित समय हो गया। और समस्त जो जन आधिकारिक गणना में आते हैं, मतलब भारत की जो भूमि पर जो है उनको क्या कहते हैं, अपन जनगणना कह रहे हैं। तो निश्चित समय अंतराल में समस्त जनों की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का सबसे बहुत बड़ा स्रोत होता है। इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जो आंकड़े होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखते हैं कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुई थी, कैसे हुई थी। भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, किंतु 10 की व्यवस्थित जनगणना का जो प्रारंभ होता है 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में होता है। 1872 में स्टार्ट हो जाती जनगणना, लेकिन एक प्रॉपर तरीका से, व्यवस्थित तरीका से 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में प्रारंभ होती है। जनगणना अधिनियम 1948 आता है। तो प्रत्येक 10 वर्ष की अवधि के लिए जनगणना का कार्य जनसंख्या अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। अधिनियम के तहत भारत में जनगणना संबंधी अधिकार किसके होते हैं, रजिस्ट्रार जनरल के द्वारा होते हैं। एक कुछ कार्यक्रम में इनको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम और राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये फैमिली प्लानिंग का रहता है, एक वेलफेयर का रहता है। तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम 51 में हुआ है और नियोजन कार्यक्रम 1952 में होता है। प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन, जनसंख्या आयोग बनता है, उसका गठन कब होता है, 1978 में होता है। स्वामीनाथन जनसंख्या आयोग कब बनता है, 1984 बनता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब बनती है, 2000 में बनती है। लंदन शिखर सम्मेलन है ना, जिस परिवार नियोजन के लिए जो बनता है 2012 में बनता है। विश्व जनसंख्या दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखो, राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम 1951 में, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में, प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन 1978 में। मध्य प्रदेश के अस्तित्व यानी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बन जाता है। उसके बाद में 2011 की जनगणना कौन सी, छठवीं जनगणना होती है। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 की जनगणना मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हटा दिया जाता है। तेलंगाना गठन के पश्चात जनगणना में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान, 5वां। मध्य प्रदेश से अधिक जनसंख्या वाले देशों की संख्या कितनी, 18 हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट कुछ सूत्र होते हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि क्या होती है। जनसंख्या वृद्धि मतलब होती है कि भाई ये पहले की जनसंख्या कम हो और अभी वर्तमान की जनसंख्या वो ज़्यादा हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। और पहले की जनसंख्या कम हो, ज़्यादा हो, अब की जनसंख्या कम हो तो जनसंख्या में कमी हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगी। तो वर्तमान की जनसंख्या, मान लो अभी 1000 जनसंख्या और पहले जो जनसंख्या थी 900 थी, तो कितनी वृद्धि हुई, 100 की वृद्धि हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर निकालना है तो पहले की जनसंख्या और वर्तमान की जनसंख्या है उसमें से घटा के बाद में जो पहले की जनसंख्या थी उससे तुलना कर देते अपन। ठीक है, तो परसेंटेज निकल जाता है कि कितनी वृद्धि हो रही है। तो वर्तमान जनसंख्या माइनस का पूर्व जनसंख्या बटे पूर्व जनसंख्या मल्टीप्लाई 100, तो अपन 10 की वृद्धि निकल जाती है। लिंगानुपात सिंपल होता है कि लिंगानुपात का मतलब रहता है कि जो क्षेत्रफल है ना, भारत देश है, उसमें क्या बोलते हैं, कितने पुरुष पे कितनी महिलाएं आएंगी। ऐसे मान लो 931 महिला हैं 1000 पुरुषों पे, तो कितना हो जाएगा इसका लिंगानुपात, 9 से 31 हो जाएगा, है ना। कुल महिलाओं की संख्या कितनी है, कुल पुरुषों की संख्या कितनी, उससे भाग दे दिया जाता है और 1000 से गुणा कर देते अपन, तो लिंगानुपात निकल जाता है। शिशु लिंगानुपात में सेम बात होती है कि यहाँ पर कुल बालिकाओं की संख्या होती है और बटे कुल बालकों की संख्या, लेकिन 0 से 6 वर्ष की आयु वाले को अपन काउंट करते हैं इसमें शिशु लिंगानुपात में। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि स्थान की कुल जनसंख्या कितनी है बटे स्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। साक्षरता की दर के बारे में देखें, साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या।
साक्षर व्यक्तियों की संख्या बटे में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले की जनसंख्या। कुल प्रजनन दर के बारे में देखें, स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न कुल बच्चों की संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर यानी एक वर्ष में 1 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत बच्चों की संख्या बटे उस वर्ष में कितने बच्चे जन्मे हैं मल्टीप्लाई 100, है ना। छठवीं जनगणना तो 2011 में होती है। इसके अकॉर्डिंग जो मध्य प्रदेश अस्तित्व 1956 में होता है और उससे 2011 की जनगणना छठी जनगणना है, वह देख लिया अपन ने। 30 अप्रैल 2013 की बात थी। इसको अंतिम आंकड़े अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 5.99% है। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का 5वां बड़ा राज्य हैगा भारत का, और 1415 में मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात जब बना था तब कौन सा था, 5वां बड़ा राज्य था। राज्य की गत दशक की जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% रही है और विश्व के 18 देश हैं ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश से कम है, यानी मध्य प्रदेश की जनसंख्या 18 देशों से ज़्यादा आएगी। मध्य प्रदेश की जनगणना 2001 और 11 के मध्य तुलना हो जाती है ना, एक कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं आगे। कुल जनसंख्या 7,26,26,809 है, भारत के 5.99% है। इसमें पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या दी है, 51.70% पुरुष होते हैं और 48.30% महिला होती हैं। कुल अनुसूचित जातियाँ इसमें 36.70% कौन 36.7% कौन होती हैं अनुसूचित जातियाँ, उसमें SC और ST दोनों हो जाती हैं। SC की जनसंख्या में मध्य प्रदेश में 8वां स्थान हैगा और ST में देश में प्रथम हैगा। SC में 8वां स्थान हैगा तो इसमें 15.60% SC हैगी, देश में 17वां स्थान हैगा, और ST 21.10%, देश में 13वां स्थान हैगा इसका परसेंटेज की वाइज में। लेकिन यदि उसमें देखा जाता है तो नंबर में ऐसे 1,53,16,784 देश में प्रथम हो जाता है। कुल नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या इसमें देखा जाए तो 27.6% नगर में पाई जाती है, 72.40% जनसंख्या ग्रामीण में पाई जाती है। मध्य प्रदेश से सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर में पाई जाती है, फिर जबलपुर में, सागर में, भोपाल में, रीवा में, और सबसे कम जनसंख्या निवाड़ी में, आगर में, हरदा में, उमरिया में, श्योपुर में पाई जाती है। उसके बाद में प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले, छिंदवाड़ा सबसे बड़ा जिला है, उसके सागर आता है, शिवपुरी आता है, बैतूल आता है, बालाघाट आता है, सिवनी आता है। न्यूनतम वाले निवाड़ी, दतिया, भोपाल, अलीराजपुर, बुरहानपुर, हरदा आता है। नोट में लिखा हुआ है कि 11 की जनगणना में न्यूनतम क्षेत्रफल और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, दतिया और हरदा है 11 की जनगणना के अनुसार, अन्यथा उत्तर निवाड़ी होगा। ठीक है, क्योंकि बाद में निवाड़ी बन जाता है तो 13 में आगर बन जाता है, 18 में निवाड़ी बन जाता है। इसके गठन के बाद न्यूनतम क्षेत्रफल न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों में बदलाव आ जाता है। 18 में सबसे कम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला जिला निवाड़ी बन जाता है। मध्य प्रदेश से जनसंख्या में 4 बड़े राज्य, देखो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा होता है, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल 4 बड़े राज्य होते हैं। मध्य प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर 33 होते हैं, 2001 में 25 थे। मध्य प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, जो चारों मेट्रो सिटी हैं वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली हैं। देखो लिंगानुपात, अब इन जो टॉपिक हैं जैसे लिंगानुपात वगैरह इनके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश का कुल लिंगानुपात कितना है, 931 हैगा, नगरी का 918 और ग्रामीण का 936 हो जाता है। इनका एवरेज निकालें तो 931 हो जाता है। देखो यहाँ क्या होता है, 1000 पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं, यानी तो इसका मतलब क्या हो गया, 931 लिंगानुपात हो गया। लिंगानुपात मतलब अपन देख रहे थे अपन कि जैसे कुल महिला बटे कुल पुरुष मल्टीप्लाई 1000, तो इस टाइप से लिंगानुपात निकल जाता है। तो इस लिंगानुपात निकालते हैं तो 931 लिंगानुपात होता है। लेकिन जो देश का अपने राष्ट्रीय लेवल का लिंगानुपात के 943 है। लेकिन पहले जो 2001 में जो जनगणना हुई थी तो उस टाइम पर 919 था। तो अपन बोल सकते हैं कि राज्य के लिंगानुपात में 12 की वृद्धि हुई है। राज्य के 26 जिलों का लिंगानुपात देश के औसत से अधिक है। 26 जिले ऐसे हैं कि 943 से अधिक उनका लिंगानुपात है। प्रदेश के 29 जिलों का लिंगानुपात में वृद्धि हुई है।
रीवा जिले का लिंगानुपात राज्य की औसत लिंगानुपात 931। जैसे रीवा का जो लिंगानुपात 931 है, सेम लिंगानुपात किसका, मध्य प्रदेश का है। तो रीवा का लिंगानुपात और एमपी का लिंगानुपात बराबर होते हैं। शिशु लिंगानुपात 918 हैगा, ठीक है। जो भारत के शिशु लिंगानुपात 919 से कम हैगा। 1901 में राज्य का लिंगानुपात 990 था, 1901 में, ठीक है। 1971 के दशक को छोड़कर लगातार कम होता गया है। 71 में छोड़ दिया जाता है ना, तो हमेशा कम होता गया है। 71 और 81 दोनों में जनगणना यह 941 थी, और 91 की जनगणना में यह न्यूनतम सबसे कम जो लिंगानुपात था 1991 था, है ना। और 1971 में एक और वृद्धि हुई है। दशक 991 से 2001 में सबसे वृद्धि होना शुरू हुई थी। कुल लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात और शहरी लिंगानुपात, जैसे कि सभी मामलों में बालाघाट सबसे आगे रहता है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात किया तो बालाघाट रहेगा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले में बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला रहेगा। न्यूनतम लिंगानुपात में भिंड, मुरैना, ग्वालियर होते हैं। और 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिले में बालाघाट रहेगा ही, कि बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिडोरी। लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का देश में क्रम 18 होता है राज्यों में, और 20वां होता है संघ, इसमें हो जाता है। ग्रामीण लिंगानुपात 936 और नगरीय लिंगानुपात कितना हो जाता है, 918 हो जाता है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ। सबसे कम में देख लो, ये तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, ये तो कॉमन ही है। और ये कम में याद आए तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, ये जो उत्तर के तीनों जिले हैं, चारों पांचों दतिया, शिवपुरी हो जाते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, ग्रामीण पे देखा जाए तो बालाघाट हो जाता है। बालाघाट सब में आगे रहेगा लिंगानुपात यदि ज़्यादा की बात की जाती है, और सबसे कम की बात किया तो भिंड सबसे आगे रहेगा। बालाघाट 1021 होता है, मंडला, अलीराजपुर 1014, डिंडोरी 1004, अनूपपुर 1000, झाबुआ 996। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले भिंड होता है 828, मुरैना 834, ग्वालियर 852, दतिया 867, शिवपुरी 874। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाले जिले इस टाइप से देख लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात वाले, जनजाति वाले और अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात न्यूनतम, देखो बालाघाट सबसे ज़्यादा, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, सिवनी, सेम भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और रीवा आ जाता है यहाँ पे। जनसंख्या वृद्धि देखते हैं, 991 से 2001 के दशक में 24.26% की तुलना में गत दशक की जनसंख्या वृद्धि दर कम होकर के कितनी 20.3% हो गई है। यानी पहले 24.26 थी, अब 20.3% रही है। यद्यपि यह भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% से भी अधिक है, कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7 रही है। मध्य प्रदेश उन 15 राज्यों में से है जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% रही है, पहले 24.26 थी, और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, इंदौर रहेगा 32.7%, और न्यूनतम अनूपपुर रहेगा 12.3%। जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% होती है, नगरीय में 25.7 होती है, ग्रामीण में 18.4% होती है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से, इंदौर देख लिया अपने, झाबुआ, भोपाल, सिंगरौली, बड़वानी। सबसे कम में न्यूनतम अनूपपुर था, बैतूल, छिंदवाड़ा, मंदसौर, बालाघाट। और ग्रामीण में देखा जाता है तो झाबुआ, सिंगरौली, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल। और न्यूनतम देखा जाता है तो ग्रामीण के क्षेत्र में मंदसौर, जबलपुर, नीमच, बैतूल, बालाघाट होता है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाली वृद्धि दर रायसेन, धार, मंडला, इंदौर, मुरैना। और न्यूनतम में अनूपपुर, बुरहानपुर, शहडोल, छिंदवाड़ा और पन्ना हो जाता है। जनसंख्या घनत्व के बारे में देखा जाता है कि इससे आशा है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कितने व्यक्तियों की संख्या है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में व्यक्तियों की कितनी संख्या है। यानी मध्य प्रदेश में कितना है, 236 हैगा, और राष्ट्रीय औसत पर कितना है, 382 हैगा, जो उससे बहुत कम हैगा। राष्ट्रीय लेवल पर कितना, 382। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना, 236 है। गत दशक में यह 196 था, इसे और इसमें 40 व्यक्तियों की बढ़ोतरी हो गई है। सर्वाधिक घनत्व मैदानी भागों में हैगा, घनत्व का वितरण असमान हैगा। इसे पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में विरल आबादी मिलती है। जबकि 5 जिले हो जाते हैं, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, जबलपुर, मुरैना, ग्वालियर, इनका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। राज्य की 19 जिलों का घनत्व राज्य के औसत घनत्व से भी ज़्यादा हैगा, है ना। 19 जिले ऐसे हैं जिनकी 236 से भी उनका घनत्व ज़्यादा है। पूर्व में मध्य प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में विरल होता है, जब पश्चिमी मध्य प्रदेश में घनी आबादी निवास करती है।
जनसंख्या घनत्व के बारे में देखा था 236 देख लिया अपन ने। सर्वाधिक घनत्व कौन सा है? 855 भोपाल का आएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का आएगा, यानी 1 किलोमीटर 94 व्यक्ति रहते हैं। कहाँ पे? डिंडोरी में रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले में भोपाल आया था, देखा 855। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, मुरैना। देखो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और मुरैना। न्यूनतम में डिंडोरी, सोपुर, पन्ना, बैतूल, उमरिया आता है ना। इसमें यहाँ पे दिया गया कि भोपाल भारत तथा मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 1901 से 2001 तक। देखो 1901 73 था भारत में, और एमपी का 41 था, है ना। और 1911 में 77 था, यहाँ पे 40 था। 1921 में यहाँ पे 76 था, यहाँ पे 45 था। अब जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी और उसका घनत्व बढ़ता है। जैसे 2011 में भारत का 382 है, मध्य प्रदेश का 236 है। जैसे पहले 196 था और यहाँ पे 324 था। नगरीय और ग्रामीण आबादी, इसके बारे में देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या ग्रामीण होती है 72.4%, जो राष्ट्रीय औसत से 68.8 से अधिक है। पिछले दशक की तुलना में नगरीय जनसंख्या में लगभग 1.1% की वृद्धि होती है। नगरीय जनसंख्या में देश में 8वां स्थान है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की कुल नगरीय जनसंख्या कितनी है? 27.6% है ना। और मध्य प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या 72.4% है। नगरीय ग्रामीण जनसंख्या अनुपात कितना है? 72:28 का आएगा। यहाँ पे दिख ही रहा है, सीधा सा आएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रीवा आएगा। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में देखा जाता है तो डिंडोरी होता है। नगरीय जनसंख्या इंदौर में होती है और प्रतिशत में देखा जाता है भोपाल होता है। 50% अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले 4 जिले होते हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर हो जाता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले प्रतिशत वाले जिले देखा डिंडोरी। ग्रामीण जनसंख्या डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ और सिवनी। और न्यूनतम देखा जाता है तो न्यूनतम ग्रामीण भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन। ऐसे सर्वाधिक नगरीकरण वाले जिले देखेंगे अपन तो भोपाल सबसे ज़्यादा नगरीकरण रहेगा, फिर इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन। न्यूनतम में देखा जाता है डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी, झाबुआ और सिवनी हो जाता है। साक्षरता देख लो। साक्षरता मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति ही साक्षर माना जाता है जो किसी भाषा को समझकर पढ़ और लिख दोनों लेता है। यानी साक्षर व्यक्ति कौन होता है? जो किसी भाषा को समझकर पढ़ लेता है और लिख लेता है, वो व्यक्ति साक्षर माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। जैसे कि यह 63.7 से बढ़कर के 69.3% हो जाती है, जो राष्ट्रीय औसत से राष्ट्रीय लेवल पे क्या है? जो जनसंख्या दर 73 रहेगी, उससे कम रहेगी। इस दृष्टि से राज्य देश की साक्षरता सूची में 28वें क्रम पर आता है। इस बार साक्षरता जिला सबसे साक्षर जबलपुर रहेगा। और 2001 में मध्य प्रदेश का साक्षर जिला कौन सा था? नरसिंहपुर हुआ करता। देखो साक्षरता का मतलब क्या होता है? वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भाषा को समझकर पढ़ लिख सकता है ना। पढ़ भी लिख सकता है, लिख भी, दोनों को होना चाहिए उसको। 11 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर उल्लेखनीय वृद्धि है, 63.7 से 69.3% हो जाती है। और राष्ट्रीय लेवल पर कितनी है? 73 है, जिससे बहुत कम है। और इसमें ये सीक्वेंस में किया जाता है तो साक्षरता सूची में 28वें क्रम पर आता है। और सबसे साक्षर जिला कौन सा? जबलपुर रहेगा। और 2001 में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा था? नरसिंहपुर था। कुछ साक्षरता दर 69.3% होती है और राष्ट्रीय लेवल पर 73% है। पुरुष साक्षरता 78.7 थी, महिला की साक्षरता 59.2 है। सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर होता है। न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर होता है। ग्रामीण साक्षरता 63.9% और नगरीय साक्षरता 82.2% होती है। राज्य के 9 जिलों की साक्षरता का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है, जबकि रायसेन औसत के बराबर है ना। इस टाइप से परसेंट में आंकड़े दिए हुए हैं। सर्वाधिक साक्षर जिला जबलपुर, इंदौर, भोपाल, बालाघाट, ग्वालियर होता है। न्यूनतम में अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, सोपुर और धार होते हैं। जहाँ पे जैसे कि जो एसटी बहुल इलाके हैं वहाँ पे साक्षरता बहुत कम होती है, जहाँ पे एसटी कम है। और जो यहाँ पे शहरी इलाके हैं वहाँ पे साक्षरता ज़्यादा होती है। सीधा फैक्ट है। ग्रामीण साक्षरता जैसे बालाघाट, भिंड, नरसिंहपुर, जबलपुर, सागर में सर्वाधिक होती है। न्यूनतम में वही होता है सेम, जहाँ पे एसटी बहुल इलाके हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, धार, श्योपुर, है ना। ये शहरी ग्रामीण सब प्रकार से आंकड़े दिए हुए हैं यहाँ पे। कार्यशील जनसंख्या के बारे में है, इसे कार्य सहभागिता दर भी कहते हैं। कार्यशील जनसंख्या मतलब जो लोग काम करते हैं, जो जहाँ की जनसंख्या काम करते हैं, उसको कार्य सहभागिता, कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। कार्य सहभागिता
इससे तात्पर्य है कि जो किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे नौकरी हो, ऐसी जनसंख्या जो किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे व्यापार हो, चाहे मजदूरी हो, चाहे नौकरी हो, इसको कार्य सहभागिता दर भी कहते हैं। कार्य सहभागिता का मतलब क्या होता है, जो टोटल जनसंख्या कितनी जनसंख्या हुई, वहाँ की कितनी जनसंख्या कार्यशील है, उसको 100 से गुणा कर देते हैं, उसको कार्य सहभागिता दर कहते हैं। 11 की जनगणना के अनुसार 43.5% जनसंख्या कार्यशील है। यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत यानी 39.8 से है। ग्रामीण जनता में कार्यशीलता का प्रतिशत नगरीय के अपेक्षा ज़्यादा है। प्रदेश की कार्यशील जनता में पुरुषों की प्रतिशत कितना है, 43.6 है और महिलाओं में 32.6 है। सर्वाधिक जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में और सबसे कम द्वितीय क्षेत्र में मिल जाती है ना। इस टाइप से आंकड़े दिए हुए हैं कार्यशील जनसंख्या वगैरह पे। देखो, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जिसे साल में न्यूनतम 6 माह का काम मिले उसको मुख्य श्रमिक कहते हैं। सीमा श्रमिक क्या कहता है, वह व्यक्ति जिसे 3 माह से 6 माह तक काम मिले उसको ये कहते हैं। विभिन्न धर्मावलंबियों की संख्या 2011 के अनुसार देखो, राज्य में हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध ये सारे मतावलंबी निवास करते हैं। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोग हिंदू ही हैं, ठीक है। और कुल जनसंख्या का 90.88% हिंदू होता है। टोटल जनसंख्या दूसरे क्रम पर मुस्लिम मत को मानने वाले लोग होते हैं, 6.57% होते हैं। सबसे कम पारसी समुदाय होता है, ठीक है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख ये सब इसमें दिए हुए हैं परसेंटेज वाइज में। संभागवार इनका जननांकी भी दिया हुआ है। चंबल संभाग में क्या है, ग्वालियर, उज्जैन, सारे संभाग वाइज दिया है डाटा। मध्य प्रदेश की शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वाले समूह में दी है ना, कि व्यक्ति बालक बालिका कितनी है। और इस टाइप से बालक शिशु, बालक बालिका शिशु, इन सब के बारे में दिया है। जैसे सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर का है, फिर डिंडोरी का, फिर मंडला का है। सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात मुरैना का है, ग्वालियर का है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या प्रतिशत में झाबुआ, अलीराजपुर, न्यूनतम में जबलपुर और बालाघाट है। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या इंदौर में, न्यूनतम हरदा में है। तथ्य है कि शिशु जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान चतुर्थ है और ना उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र यहाँ पर तीसरा हो जाएगा अभी, क्योंकि वो हट गया है ना जम्मू। बालक शिशु की संख्या बढ़ी और जबकि इनकी संख्या घट गई है। शिशु जनसंख्या में सर्वाधिक कमी वाला जिला छिंदवाड़ा रहा है। शिशु लिंगानुपात में पिछले दशक 932 की तुलना में यानी 14 की कमी हुई है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक और न्यूनतम वाले जिले जनसंख्या के मामले में, जैसे कि ये सब जनसंख्या में इंदौर सबसे ज़्यादा, निमाड़ी कम, जनसंख्या वृद्धि इंदौर, अनूपपुर में कम, घनत्व भोपाल में ज़्यादा, डिंडोरी में कम, लिंगानुपात बालाघाट में ज़्यादा, भिंड में कम, है ना। इस टाइप से ये आंकड़े दिए हुए हैं, है ना। जनसंख्या 2011 के अनुसार लिंगानुपात, जनघनत्व, साक्षरता ये जिले वाइज सब में दिया हुआ है। हालांकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। ये देश में मध्य प्रदेश का स्थान ये इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या में कौन सा 5वां है राज्यों में, अभी 5वां हो जाता है, और राज्य तथा संघों में कितना 6वां हो जाता है। वृद्धि दर 9वीं और यहाँ पे 13वीं होती है। जनघनत्व 17 होता है, यहाँ 23 होता है। और लिंगानुपात में 18 होता है, यहाँ पे 20वां नागालैंड के साथ संयुक्त होता है। साक्षरता में 21वां, यहाँ पर 28 होता है। शिशु लिंगानुपात 19वां होता है, यहाँ पे 22 होता है। अनुसूचित जनजाति आबादी में प्रथम होता है। दोनों मतलब राज्यों में हो चाहे राज्य संघ क्षेत्र दोनों को मिलाकर वो दोनों में प्रथम होता है। अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में 11 होता है, यहाँ पे 13 होता है। अनुसूचित जाति आबादी में 7वां होता है, यहाँ भी 7वां होता है। अनुसूचित जाति प्रतिशत में 17वां होता है, यहाँ भी 14 होता है। नगरीय जनसंख्या में 8वां, यहाँ भी ग्रामीण में 6वां होता आता है। स्मरणीय तथ्य 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 11 मई को मध्य प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाते हैं। 1961 से 71 तक मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला दशक था और 11 से 21 तक 1911 से मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला दशक था, 11 से 21 वाला। कि निम्न में से किस जिले का लिंगानुपात 1000 से अधिक है? 1000 से अधिक है। 4 जिले दिए हुए हैं अपने, अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर और डिंडोरी। तो सबसे ज़्यादा जैसे वैसे तो आंसर कौन सा हो जाता है सीधा, बालाघाट नहीं है तो डिंडोरी आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है?
मध्य प्रदेश की जनसंख्या सीधी सी है 6.2 करोड़ के समथिंग है 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन सी मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या के अकॉर्डिंग सीधा सा इंदौर रहेगा, परसेंटेज वाइज देखो भोपाल होगा। और 91 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या, देखो 91 की जनगणना के अनुसार पूछा है इसमें, तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर हो जाता है। किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक प्रतिकूल है? प्रतिकूल का बोला है मतलब उल्टा है, तो इसका आंसर सीधा मुरैना हो जाएगा, यानी जो मतलब सबसे कम है। और जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक स्त्री पुरुष वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक स्त्री पुरुष वाला सीधा बालाघाट हो जाएगा, है ना। 91 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला पुरुष का अनुपात कितना हो जाएगा? अभी अपन ने देखा था इसके बारे में, 932 महिला 1000 पुरुष पे होती है। 91 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात, 91 की जनगणना पूछा है ना इसने, तो 91 की जनगणना के 932 पुरुष ये हो जाएंगे। अब उसके बाद में 91 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की जनसंख्या 932 थी, तो भारत में अनुपात क्या होगा इसका? ठीक है, 927 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में 1901 से 90 के बीच में मध्य प्रदेश की जनसंख्या में गिरावट आई थी, बिल्कुल आई थी। 11 से 21 वाला ये दशक था ये। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे छोटा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला हरदा हो जाएगा। ये MPPSC 2012 के क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आंसर रहेगा। 1991 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत जनगणना में कितना पाया गया है ना? 29.2 है। ये 98 का क्वेश्चन हैगा, और ये 1999 क्वेश्चन हैगा। 81 से 91 वृद्धि दर कितनी रही थी, है ना? कितनी रही थी यहाँ पे? 27.24% हो जाएगा। उसके बाद में सन 13 नंबर का क्वेश्चन है, सन 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी हैगी? ठीक है, 64.11% रहेगी। 91 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत किस जिले में सबसे ज़्यादा था? 91 की जनगणना का पूछा है, तो उस टाइम पे इंदौर था। बस में प्रश्न और रहेंगे, इनको भी देख। मध्य प्रदेश की गत दशक 2001 से 11 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 20.3% रही है, सीधा सा अभी अपन देखते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में पुरुष जनसंख्या का कितना प्रतिशत 2011 के अनुसार है ना? 2011 के अनुसार 51.70% है। महिलाओं का प्रतिशत कितना आएगा? 48.3% है। मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना आएगा? 27.63% है। मध्य प्रदेश में जो 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना आएगा, है ना? लिंगानुपात 932 था ना यार, इसमें 911 की जनगणना के अनुसार ना मध्य प्रदेश में लिंगानुपात कितना आएगा? 917/1000 हो गया। लिंगानुपात मध्य प्रदेश में जनगणना 2011 के तहत 931 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात बालाघाट होता है। न्यूनतम लिंगानुपात की देखा है तो भिंड होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है? सर्वाधिक वृद्धि इंदौर में हुई है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे कम वृद्धि कहाँ पर हुई है यदि देखा जाता है तो अनूपपुर में हुई है। अभी देखा, सारे आंकड़े देखे अपन ने। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि घनत्व वाला जिला, सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पे आएगा? ये भी अपन ने देखा, भोपाल में सबसे ज़्यादा घनत्व आएगा। न्यूनतम घनत्व वाला जिला कहाँ पे आएगा? सबसे न्यूनतम घनत्व भी अपन ने देखा था, सबसे न्यूनतम घनत्व डिंडोरी में होता है ना। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 12 का, मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना? 72 और 28 का रेशियो भी देखा था अपन ने भी। और 13 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला, सबसे ग्रामीण जनसंख्या अपन ने देखी थी भी, रीवा में मिलती है ना। 14 नंबर का आएगा, मध्य प्रदेश के किस जिले का जनसंख्या घनत्व भारत के समतुल्य हैगा? समतुल्य, भारत के घनत्व के समतुल्य हैगा, ये भिंड हैगा। मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता राज्य की औसत की लगभग बराबर है? जो साक्षरता है ना, औसत की लगभग बराबर हैगा, ये इसी का देवास हैगा। अगला आएगा भारत का, मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर प्रथम 3 बड़े जिले कौन से हैं? प्रथम 3 जिले, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला तो अलीराजपुर हो जाएगा। अब आता है क्या बोलते हैं, ये 3 जिले बताना है, इसमें कौन सा हो जाएगा? इंदौर हो जाएगा सबसे, फिर उसके जबलपुर हो जाएगा, फिर उसके बाद में सागर हो जाता है।
अब आता है निर्धनता अनुपात, सबसे गरीबी में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान आएगा? 31.65 आएगा। महिला साक्षरता दर क्या आएगी मध्य प्रदेश में? 59.20% आएगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर 2 नंबर पे आएंगे, दूसरी लिस्ट आएगी इसकी। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी अभी भी देखते आ रहे हैं? 7, 26, 26, 809 आएगी। महिलाओं का प्रतिशत कितना आएगा इसमें? 48.30% आएगा। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना आएगा इसमें? 27.6, 78, 72 और 28 का रेशियो होगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला तीसरे का आंसर कौन सा हो जाएगा? सॉरी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला इंदौर आएगा। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा होगा? ये बहुत पुराना क्वेश्चन दे दिया है इसमें, इसके अकॉर्डिंग आगरमालवा न्यूनतम जनसंख्या वाला, इसके अकॉर्डिंग। और मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 2011 की आंकड़े के अनुसार 21.10 आएगा। और अनुसूचित जाति का 16 पॉइंट के समथिंग होता है, 15.60% होता है ना। और मध्य प्रदेश जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा आएगा? जनसंख्या में 5वां स्थान हो जाता है। जनसंख्या भारत में स्थान पहुंचा ना इसने। और मध्य प्रदेश में 9वां नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा, मध्य प्रदेश में लिंगानुपात 9 से 31 अपन देखते आ रहे हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला मध्य, आंख बंद करके 12 गांठ लगा देना है ऐसे केस में। तो मध्य प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर यदि देखी जाती है तो 20.3% होती है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, सबसे ना जनसंख्या वृद्धि दर अपनी हुई है तो यहाँ पर हुई है इंदौर में। अगला आएगा मध्य प्रदेश में जनघनत्व कितना है? 236 आएगा। और मध्य प्रदेश में न्यूनतम घनत्व वाला जिला निंदौरी आएगा, 94। मध्य प्रदेश 15 नंबर का क्वेश्चन पाए जाते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा आएगा? इंदौर आएगा। पुरुष साक्षरता का प्रतिशत 2011 में कितना आएगा? 80.5% आएगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा? सबसे साक्षर जिला यदि 11 के अनुसार जबलपुर है, पहले नरसिंहपुर था। राज्य में न्यूनतम संख्या वाला धर्मावलंबी सबसे न्यूनतम पारसी आएंगे। और निर्धनता अनुपात अभी पर ने देखा ही था, इसको क्या बोलते हैं, 31.65% हो जाती है। एक की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में शामिल जिले कितने से? 2045 हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि उस टाइम छत्तीसगढ़ अलग हुआ था ना, 45 जिले बच जाते थे। और शिशु मृत्यु दर कितनी होती है? 52 होती है। और कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना होता है? 43.5% होता है। इस प्रकार से ये 4 यूनिट खत्म हो जाती है अच्छे से। यहाँ से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं 11 की जनगणना के अनुसार। हालांकि अपडेट वाला क्वेश्चन है तो हमारे चैनल पर इस टाइप से वीडियो देखते रहिए। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।